बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और जिसकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 में से एक्सरसाइज हम लोगों ने 9.4 शुरू की हुई है और इसका क्वेश्चन नंबर चल रहा है यहाँ पे 17। इसमें से हमने क्या करना है, ये कोई भी लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो हमने इसमें से वो वाली साइड लेनी है जिनमें प्लस या माइनस हो। तो मैंने क्या कहा था, एक तो ऐसी साइड लेते हैं जो साइन काज वाली साइड नहीं लेनी, हमेशा सीकेंट कोसिकेंट टेन या काट। अगर आ जाए एक में प्लस दूसरी में प्रोडक्ट तो प्लस वाली साइड लिया करो, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं इसमें से लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी किसके बराबर है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा और इसका होल का स्क्वायर। टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा और इसका होल का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है इसका होल का स्क्वायर। अब ये क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग पढ़ चुके हैं, ये 1 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 1 ओवर साइन थीटा और ये कॉस थीटा और इसका होल का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा का, ये ऊपर स्क्वायर है, साइन थीटा का जब स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने स्क्वायर को ओपन कर दिया यहाँ पे। अब हमने प्रूव क्या करना है, सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा मल्टीपल में। तो ये वाला जो फंक्शन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ये फार्मूला पढ़ चुके हैं कि सीकेंट थीटा होता है 1 ओवर कॉस थीटा और कोसिकेंट थीटा होता है 1 ओवर साइन थीटा के बराबर। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, आई समझ। तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा के, और 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। तो ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया जी स्टूडेंट। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे 3 फंक्शन है, यहाँ पे 2 फंक्शन है। तो जो बड़ी साइड होती है वो आप लोग ले लें। इसमें से मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब ये आप लोगों ने और करना है यहाँ पे कि आप लोग ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये प्लस 1 है, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, टेन सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 के। तो इस 1 की जगह पे हमने क्या पुट करना है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन फिर आसानी से आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बाकी ये वैसे का वैसा जिस तरीके से लिखा हुआ है वैसे लिख लो, टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, इसको मैंने कैसे लिखा, सीकेंट थीटा प्लस 1 सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टेन थीटा प्लस माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। यहाँ पे मैंने ये वाले कैसे लिखे, ये आप लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो तो एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। तो मैंने इस तरीके से इसको ये वाले लिख लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा ये देख लें, ये कॉमन है। तो हम अगर इसमें से कॉमन ले लें टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा 1 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा लिया, तो ये माइनस, जब ये सारी चीज़ बाहर कॉमन आ जाएगी तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस सीकेंड थीटा इनटू सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस सीकेंड थीटा प्लस क्या आ जाएगा टेन थीटा, और नीचे जो रह जाएगा वो बच जाएगा टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। अब आप लोग गौर करें कि ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन एक जैसे हैं, तो हमने कैंसल आउट कर दिया, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, तो ये आ जाएगी उसकी राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, इसको हमने प्रूव करना है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर हैं। अगर हम लोग गौर करें तो क्या है कि ये वाला और ये वाला फंक्शन आपस में मिलते जुलते हैं और ये वाला आपस में मिलते जुलते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसको और इसको इकट्ठा लेफ्ट हैंड साइड पे कर लेते हैं, इन दोनों को हम लोग राइट हैंड साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये माइनस का सारा फंक्शन इधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1 ओवर कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन वैसे का वैसा 1 ओवर साइन थीटा, ये माइनस का है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1 ओवर साइन थीटा। अब ये हमारे पास बन गई लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास बन गई राइट हैंड साइड। तो दोनों साइडों का हमने इक्वल आंसर निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं पहले, वो क्या है 1 ओवर कोसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1 ओवर कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो वो तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कोसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये दरमियान में प्लस कोसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इसमें से एक फंक्शन प्लस का है एक माइनस का है और सेम है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। कोसिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास जो बन जाएगा वो बन जाएगा 2 कोसिकेंड थीटा, 2 कोसिकेंड थीटा जब ऐड करेंगे। ये फंक्शन दोनों सेम है, दरमियान में एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है, तो ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं कि एक दफ़ा माइनस हो और एक दफ़ा प्लस और फंक्शन सेम हो तो हम लिखते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आई समझ? अब ये आप लोग गौर करें तो ये 1 के बराबर है। कैसे 1 के बराबर है कि कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 1 के, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 कोसिकेंड थीटा ओवर 1, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2 कोसिकेंड थीटा का। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई। अब हमने क्या करना है राइट हैंड साइड को हल करना है, तो राइट हैंड साइड ये वाली है, राइट हैंड साइड है इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा। अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लें तो ये एक जैसे हैं तो एक दफ़ा लिख लो साइन थीटा, ये एलसीएम आ गया, ऊपर वाले को ऐड कर लो 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 ओवर साइन थीटा, तो इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा किसके बराबर होता है कोसिकेंड थीटा के बराबर होता है, तो ये 2 कोसिकेंड थीटा आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगी राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो जाएगा। जी स्टूडेंट ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
इसकी पावर कितनी है 3 है, इसकी डिग्री कितनी होगी ऊपर 1 होगी। तो ये सिंपल फंक्शन है साइन काज के, ये साइड नहीं लेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा की पावर 3 माइनस कॉस थीटा की पावर 3। अब यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है जो आप लोग 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 हो तो हम इसको ऐसे लिखते हैं a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये देखो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, पहले फंक्शन का क्यूब माइनस दूसरे फंक्शन का क्यूब, तो इस तरीके से होता है। अब हमने इन दोनों फंक्शन को ऐसे लिखना है, तो हम क्या कर लेंगे, पहले है a माइनस बी, मतलब हम लिखेंगे इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। a की जगह पे साइन थीटा लिखेंगे, b की जगह पे कॉस थीटा लिखेंगे। अब क्या है इनटू a का स्क्वायर, मतलब पहले फंक्शन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वो कहता है b का स्क्वायर, तो सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, ये उसका होल का स्क्वायर, और इस तरीके से हमने ब्रैकेट क्लोज कर ली। अब जो हमने प्रूव करना है, गौर करें कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये दिया हुआ है, ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, ये चीज़ आनी चाहिए। तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, और ये कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब गौर करें कि हमारे पास ये साइन थीटा कॉस थीटा ये टर्म तो बन गई, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 बनाना चाहिए। वो कैसे आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, और ये कॉस थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस फंक्शन को इसके साथ कंबाइन कर लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे लाना है 1। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये आ जाएगा 1 प्लस ये सारा 1 के बराबर होता है, और ये आ जाएगा साइन थीटा और ये कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया।